हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक्स रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर, किस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, किस तरीके से वो सब पूरी तरीके से फंक्शनिंग कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि रेस्पिरेशन का रेगुलेशन मतलब कि वो किस तरीके से रेगुलेट रहती है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बीइंग में एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है कि वो रेस्पिरेटरी रिदम को पूरी तरीके से मॉडरेट और मेंटेन करके रखें, जैसे जैसे बॉडी के टिश्यूज़ की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये जो पूरा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन है वो हमारी बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम होता है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, वो उसको पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है। ठीक है, एक स्पेशलाइज सेंटर है हमारे ब्रेन के अंदर मेड्यूला, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है एक रेस्पिरेटरी रेगुलेशन का। प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है हमारे ब्रेन के अंदर का मेड्यूला वाला पोर्शन। ठीक है, फिर अनदर सेंटर प्रेजेंट, फिर एक और सेंटर है पोन्स रीजन, जो कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। ठीक है ना, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को पूरी तरीके से मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि मेडुलर रीजन जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है। उसके बाद पोन रीजन जो है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहा जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल्स जो होते हैं इस सेंटर से रिड्यूस हो सकते हैं इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन में। मतलब कि जब इंस्पिरेशन होता है, मतलब कि जब हम इंस्पायर करते हैं, मतलब जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, आउटसाइड एयर जो हम इनहेल करते हैं, उस टाइम पर जो न्यूरल सिग्नल होते हैं सेंटर के, वो उसको रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, रिदम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, जो कि हमारे रिदम सेंटर के एडजेसेंट वाली पोजीशन पर लोकेटेड रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की, हाइड्रोजन आयंस की। ठीक है, वो क्या करता है, इंक्रीज इन दीज सब्सटेंसेस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड। क्या होता है देखो, जब ये सब्सटेंस हमारे प्रॉपर सिग्नल वाला जो पोजीशन है वहाँ पर जब ये बढ़ जाते हैं, मतलब कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस व्हेन इंक्रीजेस एट दैट टाइम द रिदम सेंटर मेक necessary adjustments in the respiratory process by which these substances can be eliminated। मतलब कि जब इनका अमाउंट बढ़ जाता है तो इनको एलिमिनेट करने के लिए रिदम सेंटर्स की जो रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस होती हैं दे बिकम हेल्पफुल टू एलिमिनेट दैट सब्सटेंसेस। receptors associated with the aortic arch and carotid artery also can recognize changes in the CO2 and H plus ions concentration। ठीक है, मतलब कि बैलेंस रहना चाहिए, कंसंट्रेशन घटेगा या बढ़ेगा तो उसको मेंटेन करने के लिए ये जो रिदम सेंटर्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के रोल्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन का रोल है वो थोड़ा सा इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी डिसऑर्डर हो जाता है तो कौन कौन से डिसीज़ हैं जो हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एक अस्थमा। अस्थमा का मतलब होता है कि ब्रीथिंग डिफिकल्ट। ठीक है, कैन कॉज द वीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसका इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, मतलब कि ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स वाले पोर्शन में अगर वीजिंग इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू एनी ऑफ द breathing causes, then it causes the asthma. Then next one is the emphysema. It is a chronic disorder in the alveolar walls which damage our alveolar walls, due to which the respiratory surfaces get decreased and uh, get a breathing issues। ठीक है, this is the major cause
because of the smoking reason. Then last one is the occupational respiratory disorders. occupational respiratory disorder का मतलब है कि जो भी जितना भी फ्यूम है या फिर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है जिसमें ग्राइंडिंग या फिर स्टोन ब्रेकिंग का अगर कुछ काम है, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को जो है डैमेज कर देता है, ठीक है ना। क्या होता है देखो, सो मच dust is produced that the defense mechanism of our body cannot fully cope with the situation. Long exposure can give rise to the inflammation leading to fibrosis. ठीक है, मतलब कि proliferation in the fibrous tissue and thus cause serious lung damages. Workers in such industries should wear protective mask. If they wear the protective mask, then they can face the that dust problem. Okay, तो ये थे 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिसीजेस, ठीक है। Then there is one more disease, respiratory disorder disease, that is pneumonia, which is the acute infection or the inflammation in the alveoli of the lungs due to the bacterium Streptococcus pneumoniae. ये एक टाइप का बैक्टीरिया है that causes the particular disease. इसमें क्या होता है, एल्वियोली जो है एक्चुअली इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और मोस्ट ऑफ द एयर स्पेसेस जो होते हैं एल्वियोली के वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि जो WBCs होते हैं उनको वो डेड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज जो है लिमिटिंग हो जाता है, मतलब कि गैशियस एक्सचेंज लिमिटेड हो जाता है, सफिशिएंट जो एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, रेस्पिरेशन के कुछ फंक्शंस भी होते हैं जैसे कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है, एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करना, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और रिटर्न ऑफ द ब्लड एंड द लिम्फ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर हुआ हमारा फिनिश। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसमें मेनली क्या है कि रेस्पिरेशन क्या है ये हमें देखना था, ठीक है। रेस्पिरेशन की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, किसके थ्रू फॉलोड होती है, कौन कौन सी वॉल्यूम्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रेशियोज को मेज़र करने के लिए अलग अलग वॉल्यूम्स आर देयर, ठीक है। देन इसके बाद किस तरीके से ऑक्सीजन जो है मेनली ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट आवर बॉडी, देन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल आउट बाय आवर बॉडी, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है। देन व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ड्यू टू द रेस्पिरेटरी बिकॉज ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोट्स आपको सून प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।